दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे घातांक और घात को बिल्कुल विस्तृत से समझेंगे। इसके जो प्रश्न हैं लगभग हर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, चाहे सक्षमता परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, आने वाली परीक्षा, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, स्टेट हो, एसएससी जीडी हो, या आने वाला उत्तर प्रदेश का सुपर टेट परीक्षा हो। लगभग हर परीक्षाओं में जो है मैथ के पोर्शन में जो है घातांक और घात से प्रश्न देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न रहते हैं इससे। और एक बार समझ लीजिए, आपको हर परीक्षाओं में रामबाण साबित होंगे आपकी ये जो है ट्रिक। तो अंत तक बने रहिएगा इस चैनल पर। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल हम लोग शून्य से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक जानकारी पहले सीखेंगे कि घातांक क्या है, घात क्या है। चलते हैं हम लोग पहले बेसिक पे। तो फिर से हम लोग समझते हैं। जैसे कहा जाए किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, जैसे 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10, तो हो जाएगा 10 की घात 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 5। क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 5 लिख सकते हैं। इसमें आधार जो है 10 हो जाएगा, तो आधार इसका 10 कहलाएगा और घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे। जैसे लिखा है 3 की घात 5। इसका पूछा जाए विस्तृत रूप क्या होगा। कभी कभी घात के रूप में प्रश्न दे देता है और पूछा इसका विस्तारित रूप क्या होगा। तो 3 की घात 5 का मतलब हुआ 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो 3 ते 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक का 81, 81 ते 243 हो गया। एक तो ये हमको समझ में आ गया। अगर इसके विपरीत मैं कहूँ कि जैसे संख्या लिखिए 729, 729 को 3 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे? तो 700 हम लोग 29 लिखेंगे और उसको जो है 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, राशा के रूप में डिवाइड करेंगे। तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चक्कू 12, 3 ते 9 हो जाएगा 243। फिर 3 8 त्रिक 24 और 3 एक कम 3। फिर 3 से हो जाएगा 27 त्रिक का 81 हो जाएगा। फिर 3 से हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 3 से, फिर 3 और फिर 3 1 हो जाएगा। तो कितने बार 3 आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब है 7 की घात 29 को 3 की घात में अगर लिखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 की घात 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका बेस जो है आधार 3 कहलाएगा और आधार 3 कहलाएगा और इसकी घात जो है 6 कहलाएगी। कितनी कहलाएगी? 6 कहलाएगी। समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे। जैसे अगर कोई अगर माइनस में दिया है, जैसे -5 गुणा -5 और गुणा -5, इसका अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा -5 की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका आधार कितना हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा -5 और घात कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 3। अगर कहा जाए इसका मान कितना होगा, तो जो मान हो जाएगा 55 25 25 पंचे 125 हो जाएगा। और चूंकि संख्या विषम है, कितने 5 के टर्म हैं? 1 2 3। अब विषम आएंगे अगर माइनस के टर्म तो माइनस से लगेगा,
अगर सम आएगा, सम टर्म आएंगे 2 4 6 तो हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बना देता है और अंत में एक माइनस बचेगा, वही इसको जो है अंत में लिख लिया जाता है। इस प्रकार से जो है हम विस्तारित रूप में जो है लिखते हैं। इसके अलावा आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे सवाल जो है इससे बनाए जा सकते हैं। और जैसे कहा जाए कि 5 की घात -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5। माइनस जो एक घात है, यहाँ पे घात क्या है, -1 है, वो डिवाइड में चला जाता है। कैसे चला जाता है, डिवाइड में। अगर कहा जाए 10 की घात -2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/10 की घात 2 लिख सकते हैं, मतलब 1/100 लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अगर इसके अलावा हम कहें हम लोग कि -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, इसको घातांकी रूप में लिखिए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा आप लोग। तो हो जाएगा -3 की घात 2 2 4 हो जाएंगे, और इसका मान कितना हो जाएगा, 3 ते 9 9 त्रिक 27 27 त्रिक का 81 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, क्योंकि सम थी संख्याएं 2 3 4, सम संख्याएं होने पर धनात्मक, सम में धनात्मक होता है और ऋण में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा। इसके अलावा कहा जाए जैसे -5 और -5 गुणे -3 गुणे -3, इसका अगर पूछा जाए घातांकी रूप क्या हो जाएगा, तो -5 की घात 2 गुणा में -3 की घात 2। अगर इसका मान पूछा जाए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 धन का हो जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस आएगा, और 3 ते कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, धन का हो जाएगा। 25 9 कितना होता है, 225। इस तरह से हम मान भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा और देखेंगे, यदि किसी भी अंक का कोई भी अंक दिया हो a की घात 0, तो उसका जो मान है 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा। जैसे 10 की घात 0 लिखा है तो उसका मान 1 हो जाएगा, 12 की घात 0 लिखा है उसका मान 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर अगर 0 लगी हुई है तो जो उसका मान है 1 हो जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं पुनः बताने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा यदि कहा जाए कि -3 की घात -4 का मान ज्ञात कीजिए, तो अगर इसका मान निकालना है तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा 1/-3 की घात 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस पावर जो इंगित करती है, जब पावर अगर नीचे ले आएंगे तो धनात्मक हो जाती है। अगर इसी को हम लिखना चाहें तो -3 की घात -4 हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा आप लोग। अगर इसका मान निकालना होगा कैसे निकालेंगे, तो 1/-3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे में -3, चूँकि 4 है, ये माइनस माइनस को काट देगा, ये माइनस माइनस को काट देगा, मतलब सम संख्याएं हैं माइनस की, तो धनात्मक हो जाएगा। 3 ते 9 त्रिक 27 त्रिक का 81, 1 कितना हो जाएगा, 81, इसका जो है जवाब निकल के आ जाएगा। इसके अलावा हम बेसिक जानकारी में और समझेंगे कि यदि लिखा है 7 की घात 5 भाग में 7 की घात 3, इसका मान क्या होगा। अगर कोई संख्या भाग में लगी हुई है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 की घात 5 बटा में 7 की घात 3 लिख सकते हैं। भाग का मतलब जैसे हुआ, अगर कोई भी नीचे की संख्या अगर है ऊपर जाएगी तो घात उसकी ऋणात्मक हो जाती है। देखिएगा 7 की घात 5 हो जाएगा और भाग गुणा में बदल जाएगा, गुणा में 7 की घात -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि आधार समान है इसलिए आपस में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 7 की घात
5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 की घात 2 हो जाएगा, मतलब 49 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हुई बेसिक जानकारी जो विभिन्न परीक्षाओं में आप लोगों को देखने को मिलती हैं, इससे समस्याएं। अब इस पर हम लोग सवाल लगाएंगे, किस तरह से सवाल बनते हैं। एक बात और याद रखिएगा, छूट रही है, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। जैसे कहा जाए गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे संख्या लिखी है -3 की घात 4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताइएगा आप लोग। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-3 की घात 4। उसका व्युत्क्रम जो है गुणात्मक प्रतिलोम होता है। कहने का मतलब ये है a गुणा में 1/1 की वैल्यू जो है 1 आ जाए, उसे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम की जो है संज्ञा दे देते हैं। जैसे कहा जाए इसके अलावा a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। तो जो पावर होती है वो घट जाती है, अगर धन है तो ऋण हो जाएगी। तो a की घात m का जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/a की घात m, या इसी को लिख सकते हैं a की पावर -m। ये उसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। इसके अलावा कहा जाए कि -1 की घात 5 का मान कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे संख्या विषम की लगी हुई है, तो विषम की संख्या लगने पर जो है चिन्ह माइनस का ही रहता है, और 1 की घात चाहे जितनी बार लिखा हो उसकी जो वैल्यू है 1 ही आती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। इसके अलावा कहा जाए 1 की घात 2 लिखा है, तो चूंकि यहाँ पे संख्या सम है तो ये प्लस में हो जाएगा, और 1 की घात कितनी भी बार क्यों ना लिखा हो उसका धनात्मक मान आ जाता है। तो दोस्तों कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। इसके अलावा एक चीज़ छूट रही थी, अगर दो संख्याओं के मान समान हैं, a की घात m गुणा में a की घात n है, तो उसे हम आधार समान रख करके घाते आपस में जो है जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, ये आइडेंटिटी होती है जो है घातांक की। जैसे कहा जाए 7 की घात 2 गुणा में 7 की घात 5, इसको जो बेस समान है चूंकि, तो हम 7 की घात क्या लिख सकते हैं, 2 + में 5, मतलब 7 की घात कितना हो जाएगा, 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो मैंने साझा किया। अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं जरा समझने का प्रयास करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को सिखाया जाएगा, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम में बैठे, लगभग हर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि घातांकीय रूप में लिखिए। लिखा है 2 × 2 × 2, तो हो जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा। अब लिखा है -5 गुणा में -5, क्योंकि 2 माइनस हैं तो इनका मान प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, इसको प्लस में ना ही रखिए, बाद में रखते हैं, -5 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसका मान निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8 हो जाएगा, निकल के आ जाएगा इसका मान। अगर इसका हम लोग मान निकालना चाहें क्योंकि 2 बार माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग इसका मान निकालना चाहें 3/7 गुणा में 3/7 गुणा में 3/7 गुणा में 3/7, एक कितने बार है, 4 बार है, तो इसका मान हो जाएगा 3/7 की घात कितने बार, उतने बार 4 लगा दिया। ये होता है घातांकीय रूप में। अगर इसमें पूछा जाए आधार क्या है, तो जो आधार हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, और घात इसकी जो हो जाएगी 4 हो जाएगी।
समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसी प्रकार जो परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर इसमें हम लोग देखेंगे a गुना में m12 है, तो आधार समान रहेगा और घात कितनी हो जाएगी m। a की घात m जो है इसका जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है सवाल को हम लोग लगाते हैं। अगर इस पर इसके अलावा हम लोग होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा सवाल। -5 गुना में -5 गुना में -5 गुना में -5 की घात बताइए। पहला सवाल नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल लिखिएगा आप लोग। दूसरा सवाल 243 को घातांकी रूप में लिखकर उसकी घात बताइए। उसकी घात बताइए। दोनों सवाल होमवर्क में हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 243 को घातांकी रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले जो है टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 8 की घात -2 को आधार 2 और घात के रूप में लिखिए। एक आइडेंटिटी होती है, आप लोग याद रखिएगा। a की घात m की घात n हो तो हम लोग a की घात m n लिख सकते हैं। n है भैया, ये आइडेंटिटी होती है। a की घात m की घात n हो तो a की घात mn जो है हम लोग लिख सकते हैं। इसी पर बेस्ड से प्रश्न है, हम लोग देखेंगे। चलते हैं हम लोग। लिखा है 8 की घात -2, तो 8 की घात -2 लिख दिया। अब लिखा है आधार 2 के रूप में, तो 8 को हम 2 के रूप में तोड़ देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इसकी घात -2 हो जाएगी जो कि लगा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे, अब 2 की घात कितनी बार हो गई, 3 बार हो जाएगी। कि होल घात कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 की घात 3 और गुणा में कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि हमने देखा था a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m n। दोनों में हम लोग गुणा करा दिया तो निकल के आ जाएगा a की घात -6। आधार इसका जो है 2 हो जाएगा और घात कितनी हो जाएगी, -6। इसकी जो है घात निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। इस प्रकार जो है घातांकी के सवाल जो है बनते हैं परीक्षाओं में। आपको जहाँ भी जिस भी किताब में मिले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लगभग हर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अब अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला है कुछ घातांकों के कुछ नियम हैं, जब नियम को समझ लेते हैं। अगर a की घात m है और a की घात n है, तो अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। a की घात क्या हो जाएगा, m + n हो जाएगा। इसके अलावा अगर a की घात m है भाग में a की घात n है तो आपस में घट जाती हैं। a की घात क्या हो जाएगा, m - n हो जाता है। फिर लिखा a की घात m है कि होल घात n है, जिस पर हमने सवाल अभी बनवाया है आप लोगों को, तो हो जाता है a की घात mn हो जाता है। क्या हो जाता है, a की घात mn। इसके अलावा अगर a की घात m है गुना में b की घात m है
अगर घातें समान हैं तो आधार की आपस में क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो ए बी की होल घात क्या निकल के आ जाएगा, एम निकल के आ जाएगा। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। किसी भी घात की अगर किसी भी आधार की वैल्यू अगर 0 है तो उसका मान जो है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसके अलावा चौथी जो आइडेंटिटी है, ए की घात m बटे में बी की घात m बराबर हो जाता है a बटे बी की होल घात m निकल के आ जाता है। तो ये कुछ घातांकों के नियम हैं, उनकी आइडेंटिटी हैं, जिन पर बेस जो है सवाल बनते हैं। तो इनको आप लोगों को लिख लीजिएगा एक कॉपी पे, नोट डाउन कर लीजिएगा, और इन्हीं पर बेस सवाल जो हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हूबहू देखने को कभी कभी मिल जाते हैं, आइडेंटिटी के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिल जाते हैं। अगला नियम है, अगला और अंतिम नियम रहेगा ऋणात्मक घातांकों में। अगर ए की घात m लिखी है तो इसको अगर नीचे लिखना चाहेंगे तो ए की घात माइनस m हो जाएगा। ये होता है ऋणात्मक घातांक। अगर कोई चीज़ भाग गुणा में है, भाग में जाना चाहती तो उसकी जो पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी। इसके अलावा a बटा b में अगर होल की घात माइनस m है तो अगर ये पावर धनात्मक करना होगा हमें तो आधार को आपस में इंटरचेंज करना होता है। a बटे b था तो ये b बटे a हो जाएगा, तब उसकी घात जो है धनात्मक निकल के आ जाती है। तो दोस्तों कुछ प्रॉपर्टियाँ थी जो हमने आप लोगों को समझ प्रस्तुत किया। ये चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा कमेंट करके। ऐसे ही चुनिंदा चैप्टर को देखने के लिए टॉपर क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त होती है। कल फिर हम कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए वाणी को विराम। ओके, थैंक यू।